नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। कुंडली में बनने वाले राजयोगों के अध्ययन के क्रम में अब हम कुछ विशिष्ट राजयोगों की बात करते हैं। इनका संकलन हमने विभिन्न ग्रंथों से किया है, जैसे फलदीपिका हो गया, जातक पारिजात, होरारत्नम, सारावली। इन सब ग्रंथों से संकलित करके हम यहाँ पे इसे प्रस्तुत कर रहे हैं। और आइए जानते हैं इन योगों के बारे में, किस प्रकार से कुंडली में बनते हैं और जातक को कैसे प्रभावित करते हैं। पहला है कि यदि किसी की जन्म कुंडली में 3 या अधिक ग्रह उच्च राशि या स्व राशि में स्थित होते हुए केंद्र में स्थित हो तो वह प्रसिद्ध राजा होता है। मान लेते हैं इस उदाहरण कुंडली में सूर्य अपनी उच्च राशि में लग्न में स्थित है, बृहस्पति अपनी उच्च राशि में चतुर्थ में स्थित है और शनि भी अपनी उच्च राशि में स्थित होकर के सप्तम में स्थित है। तो इस स्थिति में जातक प्रसिद्ध राजा होता है। आगे कहते हैं कि यदि 5 या 5 से अधिक ग्रह स्व राशि या उच्च राशि में स्थित होकर केंद्र में हो तो चाहे जातक किसी भी वंश में पैदा हुआ हो वह पृथ्वीपति होता है और उसके पास हाथी घोड़ों के झुंड रहते हैं, अर्थात वह वैभवशाली राजा होता है। इसी क्रम में और आगे बढ़ते हैं हम। इसे मानते हैं चंद्रमा भी यहाँ अपनी स्वराशि में स्थित है चतुर्थ में, मंगल अपनी उच्च राशि में स्थित है दशम में। तो इस स्थिति में जातक वैभवशाली राजा होता है और इसके पास अतुलनीय संपदा होती है। अगला है कि यदि कोई जातक राजा के वंश से पैदा हुआ हो और उसकी कुंडली में कोई दुर्योग न हो और न तो उसके ग्रह सूर्य के सानिध्य के कारण अस्त हो तो वह राजा होता है। फिर इसमें कहा गया है कि यदि 3 या 3 से अधिक ग्रह स्व राशि या उच्च राशि में स्थित होकर केंद्र में हो और ऐसा जन्म कुंडली वाला जातक राजवंश में उत्पन्न हो तो अवश्य ही राजा होता है। परंतु यदि साधारण वंश में भी उत्पन्न व्यक्ति की कुंडली में यह योग हो तो वह राजा के समान वैभवशाली हो जाता है या कदाचित राजा भी हो सकता है। क्या कहा जाता है इसके बारे में? इस योग में कहा जाता है कि यदि कुंडली में, जातक की कुंडली में कोई दुर्योग ना हो, अशुभ योग उपस्थित नहीं हो और ग्रह अस्त न हो, सभी ग्रह पूर्ण उज्जवल प्रभाव वाले हों। और उसके बाद कहता है कि 3 या 3 से अधिक ग्रह अपनी स्व राशि, उच्च राशि या होकर के और केंद्र में अवस्थित हो, जैसा कि पहले पॉइंट में हमने जाना था। तो ऐसा जातक राजा होता है, राजवंश में पैदा होने वाला जातक अवश्य राजा होता है। लेकिन अगर ऐसा जातक साधारण वंश में ही पैदा हुआ हो तो जातक राजा के समान वैभवशाली हो जाता है या ऐसा जातक कदाचित राजा भी हो सकता है। अगला योग है कि एक भी ग्रह यदि स्वस्थान में हो, स्वस्थान किसको बोलते हैं हम? 6, 8 और 12 षष्ठ, अष्टम और द्वादश भाव को छोड़कर जो भाव है इनको स्वस्थान बोलते हैं। स्त्रीक भाव को हम दुस्थान बोलते हैं, जो अच्छा नहीं जाना जाता है। उनको छोड़ करके, दुस्थान को छोड़कर स्वस्थान में एक भी ग्रह यदि वक्री हो, चाहे वह ग्रह नीच का ही क्यों न हो और किंतु अस्त न हो और उज्जवल प्रभा से युक्त हो तो वह जातक राजा के समान वैभवशाली होता है। यदि 2 या 3 ग्रह इस स्थिति में हो तो जातक राजा हो जाता है। और यदि ऐसे बहुत से ग्रह हों और वे उत्तम राशि या उत्तम नवांश में स्थित हों तो जातक मुकुट, छत्र, चवर से शोभायमान अत्यंत वैभवशाली राजा होता है। क्या हुआ? एक भी ग्रह स्वस्थान में बैठा हो, वक्री हो, सूर्य के द्वारा अस्त नहीं हो, उज्जवल प्रभा से युक्त हो तो जातक राजा होता है, राजा के सदृश होता है। यदि और ज्यादा ग्रह
2 या 3 ग्रह इस स्थिति में हो जो बकरी हो और अस्त न हो, स्वस्थान में बैठे हों, तो जातक राजा होता है। और यदि ऐसे बहुत से ग्रह हैं जो बकरी भी हैं और स्वस्थान में बैठे हैं, अस्त नहीं है, और उत्तम राशि और उत्तम नवांश से बैठे हैं, मतलब अपनी स्वराशि उच्च राशि में बैठे हैं और उत्तम नवांश में भी बैठे हैं, तो इस स्थिति में जातक राजा होता है। मुकुट छत्र चौर से शोभायमान, मतलब अत्यंत वैभवशाली राजा होता है। अगला योग के बारे में जानते हैं। यदि जातक राजवंश में उत्पन्न हुआ हो और उसकी कुंडली में 2 या अधिक ग्रह दिग्बली हो, तो वह राजा होता है और सर्वत्र विजयी होता है। यदि शनि को छोड़कर बाकी 6 में से 5 ग्रह दिग्बली हो या 4 भी दिग्बली हो, तो चाहे वह किसी भी वंश में पैदा हुआ हो, राजा होता है। ग्रहों के दिग्बल के बारे में हम बहुत पहले की वीडियो में जब ग्रहों के बल के बारे में पढ़ रहे थे तो हम जान रहे हैं उसके बारे में। एक बार फिर से रिपीट कर दें कि सूर्य और मंगल ये दशम भाव के मध्य में पूर्ण दिग्बली होते हैं। बुध और बृहस्पति ये लग्न के मध्य में पूर्ण दिग्बली होते हैं। चंद्रमा और शुक्र ये चतुर्थ भाव के मध्य में पूर्ण दिग्बली होते हैं, और शनि सप्तम भाव के मध्य में पूर्ण दिग्बली होते हैं। तो इसमें कहा गया है कि यदि जातक राजवंश में उत्पन्न हुआ है और उसकी कुंडली में 2 या 2 से अधिक ग्रह दिग्बली हो, तो जातक राजा होता है। राजवंश से पैदा होने वाला जातक अवश्य राजा होता है और सर्वत्र विजय प्राप्त करता है। यदि शनि को छोड़कर, शनि भी दिग्बली है सप्तम में, लेकिन सप्तम में चूंकि शनि निष्फल भी होता है, इसलिए शनि को छोड़ करके 6 में से 5 ग्रह या 4 भी ग्रह दिग्बली हो जातक की कुंडली में, तो वह किसी भी वंश से पैदा हो ऐसा जातक अवश्य राजा होता है। बहुत अच्छा योग है ये। अगला है कि यदि लग्न में प्रभुत्तम नवांश हो और चंद्रमा भी प्रभुत्तम नवांश का हो तथा लग्न को चंद्रमा के अतिरिक्त 4 ग्रह देखते हो, तो ऐसा जातक अधम वंश में ही पैदा हुआ हो, राजा हो जाता है। लग्न प्रभुत्तम का हो। अब इस उदाहरण कुंडली में हम देखते हैं कि मेष लग्न है, तो लग्न जो है सो मेष नवांश में भी हो। वर्गोत्तम क्या होता है? लग्न यदि जिस राशि में है उसी राशि के नवांश में हो तो उसको हम वर्गोत्तम लग्न बोलते हैं। या कोई भी ग्रह वर्गोत्तम कब होता है? जब जिस राशि में वो स्थित हो और उसी नवांश में स्थित हो तो उसको हम वर्गोत्तम बोलते हैं। तो लग्न अपने मेष के नवांश से मान लीजिए उदाहरण कुंडली में है और चंद्रमा भी अपने वर्गोत्तम में है। वर्गोत्तम चंद्रमा यहां पे बैठा हुआ है तुला राशि में और तुला के ही नवांश में स्थित है, और चंद्रमा के अतिरिक्त मतलब चंद्रमा भी लग्न को देख रहा हो और उसके अतिरिक्त 4 ग्रह लग्न को देखते हों, तो इस स्थिति में जो योग बनता है, ऐसा जातक यदि अधम वंश में पैदा होता है तो वह राजा होता है। जैसे चंद्रमा भी देख रहा है लग्न को सप्तम में बैठ करके, यहां से शनि मान लीजिए शनि बैठा है चतुर्थ में, यहां से दशम दृष्टि से देख रहा है लग्न को। बृहस्पति नवम में बैठा है, यहां से पंचम दृष्टि से लग्न को देख रहा है। मंगल दशम में बैठा है, यहां से चतुर्थ दृष्टि से लग्न को देख रहा है। बुध बैठा हो यहां से सप्तम दृष्टि से लग्न को देख रहा हो, या शुक्र भी बैठा हो सप्तम स्थान में और पूर्ण दृष्टि डाल रहा हो लग्न पर। इस स्थिति में जातक जो है सो बहुत ही प्रभावशाली राजा होता है। फिर से एक बार जान लें, लग्न वर्गोत्तम का हो
चंद्रमा भी वर्ग उत्तम में हो और चंद्रमा लग्न पर दृष्टि डाल रहा हो, चंद्रमा के अतिरिक्त 4 ग्रह कम से कम लग्न पर दृष्टि प्राप्त कर रहे हों, तो इस स्थिति में जातक जो है चाहे अधम वंश में पैदा हुआ हो, जातक राजा होता है। अगले वीडियो में हम कुछ अन्य योगों को लेकर के उपस्थित होंगे। नमस्कार।